जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले वर्ग 3 से रिलेटेड आप सभी काफी सारे डाउट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर जो अभी मेरिट लिस्ट आने वाली है, प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाले टॉप रैंकर्स क्या यूआर के मेरिट क्रम में दिखाई देंगे या फिर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में दिखाई देंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी वाली फीमेल्स का सिलेक्शन क्या यूआर की फीमेल में हो सकता है या फिर यूआर नील ओपन में हो सकता है या फिर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही हो सकता है। इसके अलावा वर्ग 3 में नाम रिपीट होंगे अथवा नहीं होंगे, ये सारे डाउट्स इस सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो भी वर्ग 1 और 2 की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और यूनिक तरीके से तैयारी करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट ली है जो एमपीटीआरसी की साइट पर आपको मिल जाएगी। हम कई बार बता चुके हैं कैसे एमपीटीआरसी की साइट पर आप लिस्ट देख सकते हैं और फिर हम इस सेशन में भी बता देंगे। इस मेरिट लिस्ट में हम देखेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट्स कहां सेलेक्ट हो सकते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी वाली फीमेल कहां सेलेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स कहां दिखाई देंगे। तो यहां पर एक मेरिट लिस्ट है जिसमें एक कैंडिडेट है रिजर्वेशन कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस नील ओपन से फॉर्म फिल किया होगा इसलिए इनका नाम दिखाई दे रहा है ईडब्ल्यूएस मेल। चूंकि ईडब्ल्यूएस मेल की कोई सीट नहीं होती, ईडब्ल्यूएस नील ओपन की सीट होती है, यूआर नील ओपन की होती है, ओबीसी नील ओपन की होती है, एससी नील ओपन की होती है, एसटी नील ओपन की होती है। क्योंकि मेल को रिजर्वेशन नहीं, वो ओपन की सीट पर सिलेक्ट होते हैं। फीमेल के लिए रिजर्वेशन है, वो फीमेल की सीट पर सिलेक्ट होती है। फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड एक हम यूनिक सेशन ला चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो यूनिक सेशन देख सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं और उनका कहां कहां सिलेक्शन हो सकता है, कितनी सीट्स ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत शिक्षक भर्ती में गेस्ट फैकल्टी आती है, फीमेल आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, दिव्यांग आते हैं और हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सेशन जरूर देखिएगा। ईडब्ल्यूएस के मेल हैं, इनका सिलेक्शन यूआर नील ओपन में हो गया क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के मेल के जो मार्क्स हैं वो यूआर के मेरिट क्रम के इक्वल आ रहे हैं कि मतलब यूआर के मेरिट क्रम में इनका स्थान दिखाई दे रहा था, इसलिए इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस नील ओपन की सीट पर ना होकर के यूआर नील ओपन की सीट पर हुआ। यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले मेल का सिलेक्शन यूआर नील ओपन मेल पर भी हो सकता है अगर आप यूआर नील ओपन के मेरिट क्रम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा ये तो यूआर नील ओपन के ही मेल हैं, इनका सिलेक्शन यूआर नील ओपन में हो गया, यूआर मेल के कैंडिडेट थे ये, ठीक है ना। और इसको अपन जूम कर सकते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से दिखाई दे। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। ये सारे यूआर मेल हैं, यूआर नील ओपन की सीट पर सिलेक्ट हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के मेल हैं जिनका सिलेक्शन यूआर नील ओपन पर हो रहा है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया क्यों सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उनके मार्क्स यूआर नील ओपन के मेरिट क्रम के इक्वल हैं, उस मेरिट क्रम में उनका स्थान है। अब यहां पर हम देखेंगे एक यूआर नील ओपन की फीमेल, यानी कि यूआर नील फीमेल है, इनका सिलेक्शन हो रहा है यूआर नील ओपन में। अभी मैंने बताया था कि भाई फीमेल तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आती है, फिर उनका यूआर नील ओपन में कैसे सिलेक्शन हो गया, तो उसका भी रीजन है मेरे पास। क्योंकि ये फीमेल जो है मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है, ये अदर स्टेट की। ये कैसे पता पड़ा, यहां पर देखिए ये नो लिखा है और नो के सामने आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा मूल निवासी डोमिसाइल है अथवा नहीं है। तो यहां पर ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस लिखा होगा और नहीं है तो नो लिखा है। इनके सामने आपको नो देखने को मिलेगा। जो यूआर नील फीमेल, ये यूआर नील फीमेल का सिलेक्शन यूआर नील ओपन में हुआ है और ये मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कई सेशन में बता चुका हूं, अदर स्टेट के मेल हो चाहे फीमेल हो, डायरेक्ट यूआर नील ओपन में सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए इनका जो सिलेक्शन हुआ है यूआर नील फीमेल का, यूआर नील ओपन में हुआ है। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। एक गेस्ट फैकल्टी दिखाई दे रहे हैं, गेस्ट ईडब्ल्यूएस नील मेल, गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नील मेल का सिलेक्शन हुआ है, गेस्ट फैकल्टी यूआर नील ओपन। मैंने आपको बताया था कि गेस्ट फैकल्टी आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट फिक्स होती है, 5 सीट है तो 5 पर ही सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए इस गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नील ओपन का सिलेक्शन यूआर नील ओपन में नहीं हुआ, जबकि यूआर नील ओपन की और भी सीट हो सकती है, या फिर ईडब्ल्यूएस नील ओपन में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि अगर आपने गेस्ट में फॉर्म फिल किया है तो आपकी गेस्ट फैकल्टी में ही सिलेक्शन हो सकता है। गेस्ट के अंदर कहां हो सकता है, जैसे यहां पर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप गेस्ट के कैंडिडेट हैं, अगर आपने गेस्ट फैकल्टी से फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, गेस्ट से फॉर्म फिल किया है, तो अगर आप यूआर गेस्ट फैकल्टी में भी एक यूआर नील ओपन होता है, ठीक है ना, गेस्ट फैकल्टी में भी यूआर नील ओपन होगा। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर आप गेस्ट फैकल्टी में रिजर्वेशन
कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आप इस मेरिट क्रम में आ रहे हैं गेस्ट फैकल्टी यूआर एनएल ओपन में, तो आपका गेस्ट फैकल्टी यूआर एनएल ओपन में हो सकता है, चाहे आप एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी के हो, ठीक है ना। अगर आप गेस्ट फैकल्टी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप गेस्ट फैकल्टी यूआर एनएल ओपन की रैंक में आ रहे हैं, कि मेरिट क्रम में आ रहे हैं, टॉप रैंक में है, तो आपका सिलेक्शन इस सीट पर भी हो सकता है और अपनी रिजर्वेशन सीट पर भी हो सकता है। पर आपको मिलता है गेस्ट फैकल्टी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आप कहां नहीं जा सकते? आप अपनी खुद की कैटेगरी नॉन गेस्ट में नहीं जा सकते, यूआर नॉन गेस्ट में नहीं जा सकते। यानी कि आपने गेस्ट से फॉर्म फिल किया तो आप गेस्ट की ही कैटेगरी के अंतर जितनी सीट आएंगी उस सीट पर सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर यूआर की जितनी गेस्ट में सीट है यूआर एनएल ओपन की उस पर सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप यूआर के मेरिट क्रम में है, गेस्ट फैकल्टी के यूआर के मेरिट क्रम में। तो शायद आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि भाई गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस मेल का सिलेक्शन यूआर गेस्ट फैकल्टी एनएल ओपन में हुआ है, जबकि ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इनका मेरिट क्रम जो है गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नेल मेल का जो मेरिट क्रम है वो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन के मेरिट क्रम में से भी अच्छा है। आप यहां पर देखेंगे इनके मार्क्स हैं 105 पर ही ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में भी सिलेक्ट हो रहा है, पर इनका ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी हैं, ठीक है ना। आई होप इस चीज से आपकी क्लियर हो रही होगी। गेस्ट फैकल्टी फॉर्म फिल किया है तो नॉन गेस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, गेस्ट में ही होगा। बस गेस्ट में आप यूआर नेल ओपन में जा सकते हैं या फिर अपनी कैटेगरी की जो रिजर्वेशन वाली सीट है नेल ओपन वाली, मेल की बात कर रहा हूं, नेल ओपन वाली सीट पर सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नेल मेल थे, इनका सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी यूआर नेल ओपन में हुआ है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ऐसा यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं। आई होप आप मेरे साथ बने होंगे तो आप सभी ये सारी चीजें जानते होंगे, और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे यूनिक सेशन में कंटिन्यूसली लाता रहूं। इसके अलावा और भी चीजें हम देखते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की फीमेल है, ईडब्ल्यूएस निल फीमेल है, इनका सिलेक्शन यूआर निल फीमेल पर हो रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की फीमेल का जो मेरिट क्रम है वो ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्रम में तो टॉप पर है ही। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यूआर, यहां पर यूआर में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस निल फीमेल का अपने ईडब्ल्यूएस निल फीमेल में तो टॉप रैंक पर है। इसके अलावा इनका जो मेरिट क्रम है वो यूआर की फीमेल के मेरिट क्रम में भी स्थान है, इनका वहां पर टॉप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इनका सिलेक्शन कहां पर हो रहा है? ईडब्ल्यूएस निल फीमेल से इन्होंने फॉर्म फिल किया था, पर इनका सिलेक्शन हो रहा है यूआर निल फीमेल में। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये रिजर्वेशन की फीमेल है, इनका यूआर की फीमेल पर सिलेक्शन हो रहा है, पर इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस निल ओपन में नहीं हो रहा, जबकि इनका जो नंबर है ना वो इतने नंबर है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। जो इनके ईडब्ल्यूएस नेल फीमेल के मार्क्स हैं वो देखिए, यहां पर ईडब्ल्यूएस नेल ओपन का सिलेक्शन हो रहा है इनसे जस्ट नीचे वाली रैंक का, इनसे जस्ट नीचे उतने ही मार्क्स है, पर कंसोलिडेटेड रैंक यहां पर इनकी 755 है, इनकी 768 है। 755 रैंक वाली फीमेल का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस निल ओपन में नहीं हो रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस निल फीमेल का सिलेक्शन यूआर निल फीमेल में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको कई सारे सेशन में बताया कि भाई फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी फीमेल की सीट पर हो सकता है, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं यूआर फीमेल पर भी हो रहा है, पर अपनी कैटेगरी की निल ओपन पर सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेल का होगा, क्योंकि मेल को मिलता है वर्टिकल रिजर्वेशन। मेल अपनी खुद की कैटेगरी की निल ओपन सीट ले सकते हैं, इसके अलावा यूआर निल ओपन की सीट ले सकते हैं। मेल को वर्टिकल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन में सीट की बाध्यता नहीं है कि आपको 5 सीट मिली तो 5 पर ही सिलेक्शन होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा है कि आप यूआर निल ओपन के टॉप मेरिट क्रम में है तो वहां जितनी सीट लेना चाहो उतनी ले लो, उसके बाद आपके जस्ट नीचे वाले मेरिट क्रम वाले अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में जितनी सीट मिली उतनी सीट लेंगे। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझोगे आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यानी कि आप वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जितनी सीट मिली उतनी तो आपको मिलनी है। इसके अलावा अगर आप यूआर निल ओपन की मेरिट क्रम में है तो उतनी सीट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। ये ईडब्ल्यूएस निल फीमेल हैं, इनका सिलेक्शन अगर ईडब्ल्यूएस निल ओपन में होता तो यहां पर इनका नाम इधर ईडब्ल्यूएस यूआर निल फीमेल की जगह ईडब्ल्यूएस निल ओपन दिखाई देता। आई होप कि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद ओबीसी की फीमेल है, ओबीसी निल फीमेल से फॉर्म फिल किया, इनका सिलेक्शन यूआर निल फीमेल में हुआ है। तो आई होप आप सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी रिजर्वेशन निल ओपन वाली सीट पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओबीसी के मेल हैं
तो ओबीसी मेल नील से आपने फॉर्म फिल किया है, ओबीसी नील मेल से आपने फॉर्म फिल किया है, तो ओबीसी नील ओपन वाली सीट पर सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूआर नील ओपन वाले मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो आप यूआर नील ओपन वाली सीट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ओबीसी फीमेल की बात करें, रिजर्वेशन फीमेल का यहां पर आपने फॉर एग्जांपल पीछे देखा होगा, अगर आप रिजर्वेशन फीमेल में आते हैं तो रिजर्वेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर ओबीसी कर लें, ओबीसी नील फीमेल से इन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो इनका सिलेक्शन ओबीसी नील फीमेल की जितनी भी सीट होंगी, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन होता है, जैसे कि ओबीसी में अगर 10 सीट आई हैं तो फीमेल के लिए 5 सीट होंगी ओबीसी फीमेल, तो ओबीसी फीमेल का 5 सीट पर सिलेक्शन होना है, तो आप ओबीसी नील फीमेल में भी सिलेक्ट हो सकती हैं और यूआर नील फीमेल में भी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो आई होप आप सारे डाउट्स क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें गेस्ट फैकल्टी में मैंने आपको सारी चीजें इजीली करने का प्रयास किया। यहां पर देखिए गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील मेल, गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील मेल से इन्होंने फॉर्म फिल किया है, इनका सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी यूआर नील ओपन में हुआ है, यानी कि गेस्ट से ही फॉर्म फिल किया है और ये टॉप रैंकर है, इसलिए इसके गेस्ट के यूआर नील ओपन में सिलेक्ट हुआ है, ना कि अपनी ओबीसी नील ओपन में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी गेस्ट फैकल्टी में ही हो सकता है, चाहे वो अपने खुद के रिजर्वेशन के नील ओपन में हो। मेल का बता रहा हूं, मेल ने अगर फॉर्म फिल किया है तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो उसकी खुद की रिजर्वेशन नील ओपन में सिलेक्शन होगा, या फिर गेस्ट फैकल्टी यूआर नील ओपन के मेरिट टर्म में है तो उसमें वहां पर उसका सिलेक्शन होगा। आई होप आप ये सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे कि किसका कहां सिलेक्शन हो रहा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो फिर आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों रिजर्वेशन कैटेगरी की फीमेल हैं, इन दोनों का यूआर नील फीमेल में मेरिट क्रम में स्थान है, इसलिए इन दोनों का सिलेक्शन यूआर नील फीमेल में होने वाला है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। गेस्ट फैकल्टी में है तो गेस्ट फैकल्टी में ही होगा, अगर आप गेस्ट फैकल्टी की यूआर नील ओपन वाले मेरिट क्रम में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी यूआर नील ओपन वाले मेरिट क्रम में ही होगा। आई होप ये सारी चीजें आप क्लियर कर पाए होंगे। ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। अब हम देखते हैं प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जो वर्ग 3 की आने वाली, उसमें कहां सिलेक्शन आपका हो सकता है। ये तो आपकी चीज क्लियर हुई होगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए आप जरूर मैं सजेशन दूंगा, आप यूनिक सेशन जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर यूनिक नाम से ही सेशन डला हुआ है, यूनिक सेशन देखिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो तो फिर मेरे पास आना दोबारा से। अभी हम देखते हैं, अभी आपकी जो वर्ग 3 की आने वाली है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किस तरीके से कैंडिडेट्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट में जैसे कि आपने अगर यूआर से फॉर्म फिल किया, फॉर एग्जांपल अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं, और यूआर के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे यूआर नील ओपन में, और यूआर नील फीमेल भी होंगी यहां पर जो मध्य प्रदेश की होंगी, ठीक है ना। अदर स्टेट की फीमेल तो यूआर नील ओपन में ही आती है। तो अगर आपने यूआर से फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, चाहे आप गेस्ट फैकल्टी हो चाहे आप नॉन गेस्ट हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप दिव्यांग साथी हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है ना। यूआर से आपने फॉर्म फिल किया है, चाहे आप गेस्ट फैकल्टी हो चाहे आप नॉन गेस्ट हो, एक्स सर्विसमैन हो, दिव्यांग हो, फीमेल हो, मेल हो, तो आप जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है, आप उसी में दिखाई देंगे। तो ये तो कोई नई चीज नहीं, यूआर तो यूआर में ही दिखाई देगा, चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो चाहे प्रोविजनल। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी की। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे अपन एससी की बात करें, चाहे हम एसटी की बात करें, चाहे हम ओबीसी की बात करें, चाहे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ये रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स, अब चाहे उनने फॉर्म फिल किया हो गेस्ट से, ठीक है ना, चाहे उनने गेस्ट से फॉर्म फिल किया हो, चाहे नॉन गेस्ट से किया हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग साथी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब ये सभी की बात चल रही है, एससी की भी बात चल रही है, एसटी की भी चल रही है, ओबीसी की भी, ईडब्ल्यूएस, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी में बात चल रही है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे और इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने रिजर्वेशन से फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, तो प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है वर्ग 3 की, अभी जो आने ही वाली है कुछ समय बाद, तो उसमें अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट अपनी ही मेरिट क्रम में रहेंगे, अभी रिजर्वेशन में ही, ठीक है ना। आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे मैंने मानकर चलिए फॉर एग्जांपल एससी से फॉर्म फिल किया या ओबीसी से किया, चाहे एससी से चाहे एसटी से, मतलब मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म अगर फिल किया है और मेरी टॉप यूआर नील ओपन में भी फर्स्ट रैंक है, ओबीसी में भी फर्स्ट रैंक है, ओबीसी नील ओपन में भी फर्स्ट रैंक है, यूआर नील ओपन में भी फर्स्ट रैंक है, तो भी मैं अभी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही दिखाई दूंगा। कौन सी वाली मेरिट लिस्ट में,
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट आती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी के अंदर गेस्ट, नॉन गेस्ट, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, मेल फीमेल सभी होते हैं। तो अगर मैंने रिजर्वेशन के अंतर्गत भरा है, चाहे मैंने एससी से फॉर्म फिल किया हो, चाहे एससी से, चाहे एसटी से, चाहे ईडब्ल्यू से, चाहे किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दिव्यांग, चाहे गेस्ट, चाहे नॉन गेस्ट, अभी मैं अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही दिखाई दूंगा। जब पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस कुछ समय पहले फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और मैं टॉप रैंकर होऊंगा, अगर मैं यूआर नील ओपन के मेरिट क्रम में अगर मेरा स्थान अच्छा होगा, जितनी वैकेंसी उससे अच्छा स्थान होगा, उतना ही स्थान होगा, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन यूआर नील ओपन में ही होगा। पर अभी जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट होगी, अभी मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में ही दिखाई दूंगा, चाहे मेरी फर्स्ट रैंक हो, चाहे मैं टॉप 100 के अंदर हूं, किसी के भी अंदर हूं, अभी मैं अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही दिखाई दूंगा अगर मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से हूं। और यूआर वाले तो यूआर में ही दिखाई देते हैं, उनके लिए तो कोई मेरिट क्रम चेंज होता नहीं है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, चाहे आप टॉप 100 में हो, चाहे टॉप 1 रैंक हो यूआर नील ओपन में, और अपनी कैटेगरी में तो टॉप 1 पे होंगे, तो अभी आप अपनी कैटेगरी में ही दिखाई देंगे। पर फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी, तो अगर आप यूआर के मेरिट क्रम में होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन यूआर में ही होगा, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन तो यूआर नील ओपन में ही होगा। और अगर आप अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही स्थान प्राप्त